स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं कल वाला, अगर आपको ध्यान हो। हम लोग फ्लावर की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि लीफ का स्टेम पीटियोल कहलाता है, और फ्लावर का स्टेम पेडिसिल, और इन्फ्लोरेसेंस का स्टेम पिडंकल कहलाता है। ठीक है, ये बात बताई थी हमने। और दूसरी बात बताई थी कि फ्लावर कंप्लीट होता है अगर उसमें कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनीशियम सब होते हैं तो। और फ्लावर इनकम्प्लीट होता है अगर इनमें से कोई एक चीज़ कम होती है। उसके बाद मैंने बताया था एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक के बारे में मैं चाहूँगा कि एक बार कोई बताए। कोई बता सकता है व्हाट इज़ एक्टिनोमार्फिक? सर। हाँ बताओ। यस सर। हम्म। सर, यदि किसी फ्लावर को सेंटर से होते हुए किसी भी प्लेन में काटा जाए तो फ्लावर दो भागों में बराबर बट जाता है। बिल्कुल सही। और एंड सर, जाइगोमार्फिक? जाइगोमॉर्फिक, यस सर, यदि किसी फ्लावर को सेंटर से होते हुए वर्टिकली काटा जाए तो बराबर दो भागों में बट जाता है। बिल्कुल ठीक, एकदम सही। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमने बताया था कि यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनमें एक सेक्स होता है, और हर्माफ्रोडाइट में ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद मैंने बताया था हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, इपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है? सर, व्हेन द फ्लोरल ऑर्गन्स आर बिलो द ओवरी। हाँ, दो लोग बोल रहे हो, अमन उन्होंने बोलने तो जरा। हाँ यस बोलो, कौन बोला है? प्रतिमा? यस सर। हाँ बोलो बेटा। When the floral organs arise the below the ovary. बिलो द एवरी। ऐसे फ्लावर में ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर Superior ओवरी। ovary. सुपीरियर ओवरी। अच्छा, इपीगाइनस फ्लावर क्या होता है? The floral organ are above the ovary. इसमें ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर ओवरी। इन्फीरियर। Inferior ovary. अच्छा, इपीगाइनस फ्लावर किस फैमिली में पाया जाता है? Composite family Asteraceae. कंपोस्टिएस्ट्रेसी, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, अब अपने आप माइक ऑफ कर लो। यानी कि हमारे पास अगर फ्लावर कंप्लीट है तो वो फ्लावर उसमें कैलेक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रूशियम भी होगा, गाइनीशियम भी होगा। ठीक है, अगर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम चारों चीज़ें हैं तो वो फ्लावर कंप्लीट है। तो ये जो चार वर्ड हैं या चार इसेंशियल पार्ट, चार पार्ट हैं, ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम। इनमें से सबसे पहला पार्ट आता है कैलेक्स। कैलेक्स, और कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल। अगर आपने अभी मैं बताऊंगा तो आपको कैलेक्स दिखाई भी देंगे। अगर ये कैलेक्स फ्री हैं, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कैलेक्स फ्री हैं, इफ सेपल्स आर फ्री, तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपलस। अगर सेपल्स फ्री हैं तो। और अगर ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम 5 लोगों को खड़ा कर दें आपस में, 5 लोग आपस में एक गोल चक्कर बना के खड़े हो जाएं, या 10 लोग या 6 लोग या 4 लोग, और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, तो आप समझेंगे ये 5 कैलेक्स हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन कहलाएगी गैमोसेपलस। और अगर वो पांचों लोग खड़े हों और अपना अपना हाथ छोड़ दें और अपने अपने हाथ अपनी जेब में डाल लें, तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीसेपलस, यानी स्टूडेंट्स आर फ्री, स्टूडेंट्स आर फ्यूज्ड। तो सेपल्स आर फ्री एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड। इसका एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग आगे फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सी फैमिली में क्या क्या कंडीशंस पाई जाती है। अगर अब आप गौर से देखें, अपने दिमाग में फिगर क्या रखेंगे आप? 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, और पांचों स्टूडेंट
अगर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं तो गैमो से प्लस, और हाथ छोड़े हुए हैं तो पॉली से प्लस। अब आप देखिए एक चीज आती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एस्टिवेशन कहलाता है। अगर आप गौर से देखो तो कैलेक्स का भी अरेंजमेंट यही होता है और कोरोला का भी यही होता है। पहला अरेंजमेंट आया वाल्वेट। आप गौर से देखिए इस फिगर को, अगर इस फिगर को आप गौर से देखते हैं तो आपको इसमें ऐसा लगेगा 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। आप इमेजिन करिए 5 स्टूडेंट हैं और पांचों स्टूडेंट अपने अपने हाथ अपनी जेब में डाले हुए हैं, यानी कि फ्यूज्ड नहीं है और बिल्कुल सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है कि एक एक स्टूडेंट थोड़ा अंदर खड़ा है या दूसरा थोड़ा बाहर है, बिल्कुल सीक्वेंस में पांचों खड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है वाल्वेट। बताओ मुझे, वाल्वेट आपकी समझ में आई पूरी बात? अगर पांचों कैलेक्स, 5 कैलेक्स हैं और पांचों एक साथ पास पास एक सीक्वेंस में हैं और उनका वो आपस में फ्यूज्ड भी नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वाल्वेट कंडीशन। आप दिमाग में फिगर रखिए कि 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और पास पास सीक्वेंस में। तो कैलेक्स अगर ऐसा है या कोरोला अगर ऐसा है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं वाल्वेट कंडीशन। क्लियर? ये बहुत एडवांस कंडीशन होती है। अब दूसरी देखिए ट्विस्टेड। अब आप दोनों कंडीशंस को देख लीजिए। आप ये देखेंगे ट्विस्टेड को अगर आप गौर से देखें तो ट्विस्टेड में हर सेपल आधा बाहर है आधा अंदर है। यूं समझ लो कि जितने पांचों स्टूडेंट खड़े हुए हैं, पांचों स्टूडेंट में एक ने अपना पैर आगे निकाल दिया और उसके बाद वाला जो है उसने एक पैर पीछे निकाल लिया। तो हर स्टूडेंट आधा अंदर दिखाई देगा आधा बाहर दिखाई देगा। तो हर सेपल जब ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड का मतलब जानते हैं आप, घुमा हुआ, तो वो ट्विस्टेड का मतलब ही यही है, जब आधा वो अंदर है सेपल्स और आधा बाहर है। इस कंडीशन को कहते हैं ट्विस्टेड। क्लियर? वाल्वेट और ट्विस्टेड के बाद अगली कंडीशन आती है इम्ब्रिकेट। ये इसको बड़े गौर से देखो। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो एक सेपल पूरा का पूरा अंदर है और दूसरा सेपल उसी के सामने वाला पूरा का पूरा बाहर है, और बाकी के जो 3 सेपल बचे वो 3 सेपल आधे अंदर हैं आधे बाहर हैं। क्या आप इस कंडीशन को समझ पा रहे हैं एकता राजानी? यस सर। ये इम्ब्रिकेट आपकी समझ में आ रहा है? आप ये समझ लो यस सर। 5 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट तो जो गोल चक्कर बना के पांचों खड़े हैं, एक स्टूडेंट तो आ गया अंदर, गोले के थोड़ा सा अंदर आ गया, और उसके ठीक सामने वाला जो स्टूडेंट है उसने अपने 2 कदम पीछे कर लिए, यानी वो गोले से बाहर निकल गया। बाकी के जो 3 स्टूडेंट बचे या जितने भी बचे उनमें से एक ने टांग अंदर कर रखी है, एक ने बाहर कर रखी है, यानी 3 तो हैं ट्विस्टेड। 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे ट्विस्टेड, आधे अंदर आधे बाहर, और एक दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट अंदर और एक दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट बाहर। इसको मैंने अपना नाम दिया है इसको 1+1 अरेंजमेंट। एक 1+1 अरेंजमेंट का मतलब एक अंदर एक बाहर और बाकी के 3 आधे अंदर आधे बाहर, हाफ इन हाफ आउट। क्या ये इम्ब्रिकेट समझ में आया अमन अवस्थी? यस सर। ये पूरी तरीके से तुम बात समझ गए इम्ब्रिकेट को? यस सर। बताओ भाई, सिमरन खत्री है मौजूद? यस सर। ये इम्ब्रिकेट तुम्हारी समझ में आ गया? यस सर। पक्का? मोहिनी वर्मा, यस।
हाँ सिमरन बताओ जरा मुझे इम्ब्रिकेट क्या होता है। Sir, one sepal or petal lies completely outside and inside, and the remaining are twisted. One sepal is inside, One another sepal or petal lies completely outside and पेटल, inside. पेटल की बात अभी यहाँ The मत करो, remaining. अभी पेटल की बात मत करो। One sepal is completely outside, one is completely inside, rest are twisted. इस कंडीशन को हम Yes, sir. कहते हैं इम्ब्रिकेट। ठीक है, इसके बाद आता है Okay, sir. क्विनकेंशियल। क्विनकेंशियल को देखो और मुझे बताओ कि ये तुमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखें कौन बताता है। ये क्विनकेंशियल है, मुझे बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कैसे तुम डिफाइन करोगे इसको। सर हाँ कौन बोले। सर इसमें 2 सेपल्स। सर अमन। हाँ अमन बोलो। सर इसमें 2 सेपल्स आउटसाइड हैं। हम्म सर एक इन है हम्म और सर 2 ट्विस्टेड हैं। अच्छा, और कोई। 2 इन है 2। हाँ 2 इन है आयुष पाठक, 2 इन 2 आउट, 2 कंप्लीटली इन, ये ट्विस्टेड। 2 पूरी तरीके से इन है, 2 पूरी तरीके से आउट है। 2 आउटसाइड, Yes, sir. 2 इनसाइड एंड 1 इज ट्विस्टेड। ठीक, और आप ये भी कह सकते हैं कि 2 इन 2 आउट, बाकी ट्विस्टेड, बाकी एक बचा हो चाहे जितने बचे हों। चूंकि इसमें एक दिखाई दे रहा है क्विनकेंशियल में, तो हम बता सकते हैं कि 1 इज कंप्लीटली आउटसाइड, 2 आर कंप्लीटली आउटसाइड, 2 कंप्लीटली इनसाइड, 1 ट्विस्टेड दिख रहा है इसमें। तो अगर आप गौर से देखें तो इम्ब्रिकेट में 1 इन 1 आउट बाकी ट्विस्टेड, क्विनकेंशियल में 2 इन 2 आउट बाकी ट्विस्टेड। तो इम्ब्रिकेट को हम बोलते हैं 1+1, मैं बोलता हूं, और क्विनकेंशियल को हम बोलते हैं 2+2। क्लियर। इसके बाद अगला आता है वेक्सिलरी। ये वेक्सिलरी पेपिलोनेसी में होता है, और अगर आप इसको गौर से देखेंगे, हम जब पेपिलोनेसी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और बताएंगे। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, उतना अच्छा बना भी नहीं है, लेकिन चलो, एक बड़ा है और बाहर है कंप्लीटली ऊपर वाला, 2 साइड वाले छोटे हैं और ट्विस्टेड हैं, और एक जो नीचे वाला है वो कंप्लीट इनसाइड है और थोड़ा बड़ा है। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वेक्सिलरी। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वेक्सिलरी। माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो अपना, जिसका माइक ऑन है। तो ये वेक्सिलरी स्पेशलाइज्ड होता है, ये केवल पेपिलोनेसी में मिलता है, वहीं पर केवल पढ़ा जाता है। लेकिन बाकी जो आप इसको गौर से देखें तो ये जो एस्टिवेशन आपको, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स कैसा है, अगर पांचों स्ट्रेट हैं तो ये हुआ वॉल्वेट, अगर पांचों ट्विस्टेड हैं, हाफ इन हाफ आउट, तो ये कहलाएंगे ट्विस्टेड, अगर एक अंदर एक बाहर और बाकी ट्विस्टेड हैं तो इम्ब्रिकेट, अगर 2 अंदर 2 बाहर बाकी ट्विस्टेड हैं तो क्विनकेंशियल, और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है, गिरता हुआ इम्ब्रिकेट अगर है ऊपर से नीचे आता हुआ, तो ये वेक्सिलरी है, जिसको आपको सिर्फ याद कर लेना है। ये एग्जाम में पूछे कभी नहीं जाते हैं, आपको सिर्फ अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा वेक्सिलरी किस फैमिली में पाया जाता है। ठीक, इम्ब्रिकेट क्विनकेंशियल के बहुत एग्जाम्पल हैं, तो इसलिए कोई खास एक जगह नहीं पाए जाते। जब जब आप फैमिली पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, तो वो आप उसमें समझ सकेंगे। ठीक है, तो अब आइए कैलेक्स के आगे चलते हैं। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला है कैडुकस, यानी जो कैलेक्स होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, उनकी उम्र कितनी होती है, उनकी एज क्या होती है, उनका ड्यूरेशन क्या होता है। सबसे पहले कैडुकस। कैडुकस
एकता पढ़ो कैडुकस में क्या लिखा है। यस सर। कैलिक्स मैच्योर होने से पहले गिर जाते हैं। हाँ, कैलेक्स जो होते हैं दे फॉल ऑफ अर्ली। कैलेक्स मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पॉपी, फैमिली पेपावरेसी, बॉटनिकल नेम पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है। और ये जो पेपावर सोमनीफेरम है, पॉपी है, पेपावरेसी है, ये पॉपी को हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम। 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 अफीम की खेती कहाँ होती है? अफीम की खेती कहाँ होती है आयुष? नहीं पता? जलालाबाद में होती है खेती इसकी, लाइसेंस मिलता है इसका गवर्नमेंट की तरफ से। खैर, तो अफीम पौधे के अफीम इज एक्चुअली बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ द प्लांट। पौधे के अधपके फल से ये अफीम प्राप्त होती है। तो पहला हुआ कैडुकस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैडुकस कैलेक्स का शायद ये इकलौता एग्जाम्पल है, हो सकता है और कहीं भी हो, लेकिन अभी तक हमने इसको इसी में पढ़ा है, पेपावरेसी में ही केवल। दूसरा आता है डेसिडुअस। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद कैलेक्स गिर जाते हैं, ये कॉमन होता है मस्टर्ड में, ब्रेसिकेसी में, कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा जो आया ये है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब जो जल्दी ना गिरे। जो जल्दी गिर गए वो हो गए कैडुकस, और जो हमेशा लगे रहे वो कहलाते हैं परसिस्टेंट। आप सब लोगों ने मार्केट में बैगन बिकता हुआ देखा होगा, देखा है? ब्रिंजल, ब्रिंजल बैगन को अगर आप देखोगे तो बैगन के ऊपर ग्रीन कलर का एक ताज होता है, क्राउन। अमन अवस्थी बैगन खरीदा कभी? यस सर, यस सर। तो उसके ऊपर जो ताज होता है, जो क्राउन होता है ग्रीन कलर का, जिसकी यस सर। जिसकी डंडी पकड़ के आप उठा लेते हैं बैगन को, तो वो जो क्राउन होता है, वो ताज जो होता है, वो दरअसल बैगन का कैलेक्स है, जो परसिस्टेंट हैं, जो हमेशा लगे रहते हैं। सोलेनेसी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ब्रिंजल सोलेनेसी में आता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत टमाटर में भी लगे दिखाई देंगे आप कई बार। इसके अलावा अगर आपने यस सर। इसके अलावा अगर आपने कभी अमरूद देखा हो पेड़ पे लगा हुआ या बिकता हुआ, तो अमरूद के साथ में कभी कभी कुछ पत्ते जैसे भी लगे होते हैं, वो भी कैलेक्स हैं। रसभरी बिकती हुई देखी होगी आपने, रसभरी के साथ में भी पत्ते जैसे होते हैं, वो भी कैलेक्स हैं। बहरहाल बैगन सबसे कॉमन है जो दूर से आपको दिखाई दे जाता है, और बैगन के ऊपर जो बैगन का ताज होता है, बैगन के सर पे जो ताज होता है, जो क्राउन होता है, वो कैलेक्स होते हैं, जो परसिस्टेंट होते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो कैडुकस जो जल्दी गिर जाते हैं, और परसिस्टेंट जो हमेशा लगे रहते हैं। और परसिस्टेंट कैलेक्स की एक फैमिली याद रखना, सोलेनेसी। याद रहेगी ये सबको? यस सर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आता है कैलेक्स। ये तो हो गया सब कैलेक्स के बारे में, यानी कि पहली चीज जो फ्लावर में दिखाई देती है वो होती है कैलेक्स। दूसरी चीज आती है कोरोला। जो कुछ कलर्ड दिखाई दे रहा है प्लांट में,
जैसे आपने गुलाब देखा, तो गुलाब में जो लाल आपको चीज दिखाई दे रही है वो कोरोला है। सरसों में जो पीला है वो कोरोला है। चांदनी में जो सफेद है वो कोरोला है। कनेर में जो पीला है वो कोरोला है। आप समझ गए? कोरोला। यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। पेटल इसकी यूनिट है। ये तो कोरोला के टाइप दिए हुए हैं, ठीक। जो कोरोला के टाइप दिए हुए हैं ये तो आपको देखने से पता लगेंगे, जैसे क्रूसीफॉर्म मस्टर्ड में, रोजेसियस रोज में, कंपेनुलेट कुकरबिटा में। अगर आपने कद्दू का फूल देखा हो कभी कुकरबिटा का, तो वो घंटे के जैसा होता है, इसको कंपेनुलेट बोलते हैं। पिटूनिया आइपोमिया में इनफंडिबुलिफॉर्म, सदाबहार में इनफंडिबुलिफॉर्म। तो ये तो चलता रहेगा। पी में पेपियोनेसियस, आप देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो ये टाइप हैं पेटल्स के, जिसको आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। अब आइए देखिए कोरोला का एस्टिवेशन। जब हम कोरोला का एस्टिवेशन पढ़ते हैं, जब हमको कोरोला का एस्टिवेशन पढ़ना होता है, तो हम लोग अभी हम लोगों ने एस्टिवेशन देखा कैलेक्स का। पहला एस्टिवेशन वाल्वेट, ये कोरोला में भी होता है। अगर 5 पेटल्स हैं और पांचों स्ट्रेट हैं तो हम इसको कहेंगे वाल्वेट। अगर पांचों ट्विस्टेड हैं तो हम कहेंगे ट्विस्टेड। ये कैलेक्स में भी है, कोरोला में भी है। अगर 1+1 है तो इम्ब्रिकेट, 2+2 है तो क्विनकेंशियल, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है तो वेक्सिलरी। तो जो 5 अरेंजमेंट आपने कैलेक्स में देखे, वही 5 अरेंजमेंट आप देखेंगे कोरोला में। यानी कि जो अरेंजमेंट कैलेक्स का होगा वही अरेंजमेंट कोरोला में होगा, ठीक है। अब देखिए, आप अगर आपने सदाबहार देखा है आपने कभी, विनका रोजिया? यस सर। सदाबहार में 5 जो फूल है उसका फूल आप देखिएगा, उसमें 5 पेटल्स आपको दिखाई देंगे और पांचों पेटल्स ऐसे होंगे जैसे थाली होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हवा में लटके हुए, जैसे थाली जैसे रखा होता है, ऊपर नहीं निकले होंगे। उसको बोलते हैं हाइपोक्रेटेरी फॉर्म, ठीक। छोटा सा लाउड स्पीकर जैसा होगा तो ये नंबर 4 पे लिखा हुआ है इनफंडिबुली फॉर्म। अगर मंदिर के घंटे की तरह होगा तो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है कंपेनुलेट। आपने देखा कि वो अगर कुकरबिटा, अगर कद्दू का फूल आपने देखा हो कभी, तो वो लाउड स्पीकर की तरह होता है, ओ घंटे की तरह होता है, जैसे लंबा सा घंटा लटका होता है, बड़ा वाला घंटा मंदिर में। रोजेसियस रोज में होता है। और सरसों के अगर आप फ्लावर को देखेंगे, उसके पेटल्स को देखेंगे, तो क्रूसीफॉर्म होते हैं। क्रूसीफॉर्म समझते हो? क्रॉस शेप्ड, जैसे आप एक्स बनाते हैं, एक्स लिखते हैं, इंग्लिश का एक्स अक्षर लिखते हैं आप, उस प्रकार के पेटल्स होंगे। 2 बिल्कुल ऐसे सामने सामने होंगे, 2 इधर सामने सामने होंगे, ऐसे मस्टर्ड में होते हैं। और तुलसी को देखेंगे आप तो बाइलेबिएट होंगे। मुझे बताओ, ऑसिमम सैंक्टम में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? वर्टिसिलास्टर, शाबाश। साइथियम कहाँ पाया जाता है? साइथियम यूफोर्बिया, यूफॉर्बिएसी। फैमिली यूफोर्बिएसी। हाँ बिल्कुल सही। अगर तुमने इतना याद कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही तुमने बताया। 2 इन्फ्लोरेसेंस अगर आप याद कर लेते हैं। अच्छा, वो 2 इन्फ्लोरेसेंस के नाम बताओ जो लगभग एक जैसे हैं। सर बम्बल, कॉरम बम्बल। अरे वाह, वेरी गुड। ये पढ़ पढ़ के तो नहीं बोल रहा यार, सामने लिख तो नहीं रखा कुछ? नो सर। अच्छा, याद हो गया है। अच्छा, उस इन्फ्लोरेसेंस का यस सर। उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम बताओ जो जिसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं।
कैटकिन कैटकिन। कैटकिन किस प्लांट में होता है? मोरस सर अल्वा मोरस अल्बा, और मोरस अल्वा की फैमिली क्या होती है? मोरेसी, और मोरेसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? हाइपेंथोडियम सर हाँ, हाइपेंथोडियम, बिल्कुल सही जवाब, यस सर। बिल्कुल सही जवाब, हाइपेंथोडियम में होता है। तो ये हुआ कोरोला। अब देखिए एक चीज इसमें और है, ठीक है, एक चीज आप इसमें और देखें, और ये है पेरियंथ। इसको बड़े गौर से समझ लो। कई बार क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं का मतलब ये है कि आप ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि सेपल्स कौन सा है और पेटल्स कौन सा है। जब देखो नीचे लाइन लिखी होगी, मैं पढ़ रहा हूं, समटाइम्स कैलेक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। जब एक दूसरे का फर्क करना मुश्किल हो जाए कि सेपल्स कौन सा है, पेटल्स कौन सा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। यानी कि अगर पेरियंथ किसी प्लांट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं। कई जगह क्या लिखा हुआ है, कई जगह ये लिख देते हैं कि सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये एब्सेंट कहना उतना अच्छी बात नहीं होती है। कई बार क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं कि इसमें पेरियंथ होता है और सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होते। तो ये नहीं होते बोलना ठीक नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि व्हेन कैलेक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, जब दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है तब इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ। और सेपल्स, कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, और जब सेपल्स और पेटल्स में फर्क नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल्स, TEPAL, टेपल। ठीक है, तो कैलेक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, और पेरियंथ की यूनिट टेपल्स। अब देखिए आप, अभी आपने पढ़ा, अगर सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपलस, पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और टेपल्स अगर फ्री हैं तो पॉलीटेपलस। अगर टेपल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमोटेपलस। ठीक है, कभी कभी कंडीशन आती है सेप्लॉइड। देखिए सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं, ये बात याद रखिएगा, सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं और पेटल्स हमेशा कलर्ड होते हैं। तो अगर सेपल्स ग्रीन है तो ये कॉमन बात है, लेकिन अगर सेपल्स कलर्ड हो गए तो इसका मतलब ये पेटल्स की तरह हो गए, तो ऐसे सेपल्स कहलाएंगे पेटलॉइड। और अगर पेटल्स जो कि हमेशा कलर्ड होते हैं अगर वो ग्रीन हो गए तो ऐसे पेटल्स हो जाते हैं सेपल्स की तरह, तो ऐसे पेटल्स कहलाते हैं सेप्लॉइड। सेपल्स ग्रीन होते हैं, अगर वो कलर्ड हो गए तो ऐसे सेपल्स को हम कहेंगे पेटलॉइड। पेटल्स कलर्ड होते हैं, अगर वो ग्रीन हो गए तो ऐसे पेटल्स कहलाएंगे सेप्लॉइड। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, बताओ मुझे। अमन अवस्थी बताओ, ये बात समझ में आई आपके? यस सर। मान लीजिए अमन अवस्थी जो है वो उनकी जो है वो हाइट 5 फीट है और आयुष पाठक की हाइट 6 फीट है।
हम ये मान के चलते हैं कि अमन अवस्थी की हाइट 5 फीट है। अमन अवस्थी 6 फीट के हो गए तो अमन अवस्थी हो गए आयुष पाठकॉइड। क्या समझे? और आयुष पाठक की हाइट 6 फीट है और आयुष पाठक की हाइट 5 फीट हो गए तो आयुष पाठक हो गए अमनॉइड। बात आ रही समझ में? अगर सेपल्स कलर्ड हो गए तो वो सेपल्स हो गए पेटलॉइड, और अगर पेटल्स ग्रीन हो गए तो ये पेटल्स हो गए सेपलॉइड। तो ये जो चीजें हैं, कोई भी फ्लावर, बताओ भाई प्रतिमा मिश्रा, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? सर कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कंप्लीट कंप्लीट फ्लावर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ अमन। फ्लावर सर जिसमें सेपल्स, पेटल्स, गाइनोसियम, एंड्रोसियम चारों होते हैं। जिसमें सेपल्स, पेटल्स, गाइनीशियम, एंड्रोशियम चारों होते हैं। एंड्रोसियम। चारों होते हैं। अब बताओ, सर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अब बताओ, सेपल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सर सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स के ग्रुप को कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स फ्री होता है तो पॉलीसेपलस, और फ्यूज्ड होता है तो गैमोसेपलस। ठीक। और अगर पेटल्स का ग्रुप होता है तो वो क्या कहलाता है? कोरोला। 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 यानी कि सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स का ग्रुप कैलेक्स, पेटल्स का ग्रुप कोरोला। और जब कैलेक्स और कोरोला में हम फर्क नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर कोई फ्लावर कंप्लीट है तो उसमें कैलेक्स होगा, कोरोला होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनीशियम होगा। ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा कैलेक्स एंड कोरोला, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? बताओ भाई। एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ठीक, क्लियर? अब बताओ, ये इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई या नहीं आई जो आज हम लोगों ने बात की?